नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाई अभिषेक पर। तो पीटीटीवीएमओयू से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि पीटीटीवीएमओयू द्वारा जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो ये वेटिंग लिस्ट जारी हुई है 2 ईयर बीएड कोर्स और 4 ईयर बीएड कोर्स की। तो अब बात करते हैं कि जो है वेटिंग लिस्ट है वो क्या है। तो वेटिंग लिस्ट उन विद्यार्थियों के लिए जारी हुई है जिन्हें पहले कॉलेज आवंटित नहीं हुआ था, तो उन्हें जो है बची हुई सीटें हैं तो उनके आधार पर जो है वेटिंग लिस्ट उनके नंबर थे तो उनके नंबरों के आधार पर जो है उन्हें कॉलेज आवंटित हो गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑफिशियल अपडेट है कि द्वितीय काउंसलिंग के उपरांत प्रतीक्षा सूची के संबंध में द्वितीय काउंसलिंग के उपरांत प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों को दिनांक 3/9/2024 को महाविद्यालय आवंटित किया गया है। जैसे आज 3 तारीख है तो आपको जो है महाविद्यालय आवंटित किया गया है। यदि वह 8/9/2024 तक प्रवेश के लिए 22,000 रुपये की शुल्क जो है वो जमा करें, यानी कि आपको जो है कॉलेज आवंटित हुआ है तो आप जो है 22,000 रुपये की जो चालान राशि है वो जमा कर सकते हैं 8/9/2024 तक। और जिन विद्यार्थियों ने पहले भी जो है शुल्क जमा नहीं कराई तो वह विद्यार्थी भी जो है शुल्क जमा करा सकते हैं यदि उनको पुनः जो है कॉलेज आवंटित हुआ है तो। और 22,000 रुपये की शुल्क जमा करें और आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आप जो रिपोर्टिंग कराएं। तो जो है आपकी रिपोर्टिंग आप 9/9/2024 तक करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से थी अपडेट। अब बात करें कि आपको जो है किस प्रकार से जो है लिस्ट देखनी है, तो उसके लिए आपको वही पहले वाला प्रोसेस अपनाना होगा। क्लिक हियर फॉर 2 ईयर बीएड कोर्स। यदि आपको 2 ईयर बीएड कोर्स की जो वेटिंग लिस्ट है वो देखनी है तो इसमें भी आप देख सकते हैं दिशा निर्देश। तो इसमें आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको आपके रोल नंबर, आपकी काउंसलिंग आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखकर आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको लॉगिन कर देना होगा। यदि आपको कॉलेज आवंटित हो जाता है तो आपका नाम आ जाएगा। उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो है 22,000 रुपये की चालान राशि है वो जमा करनी होगी। फिर वो चालान राशि और जो आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट हुआ है उसके साथ और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनके साथ आपको महाविद्यालय जाना होगा और महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। ये रिपोर्टिंग आप करा सकते हैं 9/9/2024 तक। और आप जो है 22,000 रुपये की चालान राशि 8/9/2024 तक जमा करा सकते हैं। जो 4 ईयर कोर्स BA बीएड और BSc बीएड है तो उन विद्यार्थियों को भी जो है 8/9/2024 तक, यदि उन्हें कॉलेज आवंटित हो गया है तो उन विद्यार्थियों को भी 8/9/2024 तक आपको 22,000 रुपये की चालान राशि जमा करानी है और साथ ही जो है आपको रिपोर्टिंग करानी है कॉलेज में 9/9/2024 तक। आप ये निर्देश देख सकते हैं। और आपको जैसे कि लिस्ट देखनी है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाती है BA बीएड की। तो इसमें आपको आपके रोल नंबर, आपकी काउंसलिंग आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको लॉगिन कर देना। यदि आपको कॉलेज आवंटित हो जाता है तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपने पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं और फीस जमा नहीं की तो उस स्थिति में भी जो है आप फीस जमा कर सकते हैं। यदि आपको पुनः जो है कॉलेज आवंटित हो जाता है तो आपको जो है फीस डॉक्यूमेंट जमा करना है। फिर उसके बाद में आपके सामने प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आपको अलॉटमेंट लेटर, आपकी जो मार्कशीट पर महाविद्यालय जाना है, महाविद्यालय में आपको 9/9/2024 तक आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। ऐसे आप जो है BSc बीएड की भी चेक कर सकते हैं लिस्ट, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। और साथ ही में इसके ऊपर एक निर्देश भी दिया हुआ है, इस कार्यालय द्वारा किसी भी कॉलेज को अपने स्तर पर अनुमति आज तक जो है प्रदान नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह किसी भी प्रकार के झूठे प्रलोभन पर ध्यान नहीं दें। ये आपके जो है आज के ही न्यूज़पेपर की कटिंग है कि आपके अपॉइंट मूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो इसमें जो है साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि आपके जो अपॉइंट मूवमेंट की प्रक्रिया है वो इस साल नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि PTT में सेकंड राउंड के बाद भी खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। अब अपॉइंट मूवमेंट नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है, इस संबंध में डॉक्टर आलोक चौहान ने कहा है। यानी कि ये कन्फर्म हो गया है कि आपके जो अपॉइंट मूवमेंट की प्रक्रिया है वो नहीं होगी इस साल। और जैसे कि मैंने आपको बताई था कि वेटिंग लिस्ट किन विद्यार्थियों के लिए है कि इतनी जो सीटें हैं तो उन सीटों पर जो है खाली सीटों पर जो है वेटिंग लिस्ट आई है। अब देखते हैं कि कितनी क्या सीटें पे जो है आवंटन हुआ है। तो BSc बीएड 26% सीटें रह गई है खाली। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को मिलेगा आज से मौका, अपॉइंट मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि जो 26% जो सीटें खाली थी तो उन सीटों पर जो है आवंटन जारी हो गया है। तो उसे जो क्या नाम दिया है, उसे नाम दिया है वेटिंग लिस्ट। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय व 4 वर्षीय बीएड कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित PTT में सेकंड राउंड काउंसलिंग में रिपोर्टिंग के बाद 2 वर्षीय बीएड में 4,987 सीटें खाली रह गई थी। कितनी सीटें खाली रह गई थी? 4,987। और BSc बीएड में करीब 26% सीटें नहीं भराई थी। तो उन जो सीटें खाली रह गई थी तो उन सीटों के लिए जो है वैकेंट लिस्ट जारी की है। यानी कि वरीयता और नंबरों के आधार पर जो है उन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है जिन विद्यार्थियों को पहले कॉलेज नहीं मिला था। और 4 वर्षीय बीएड में 7,935 जो है सीटें खाली रह गई है। ऐसे में मंगलवार को वेटिंग लिस्ट में जो है शामिल अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। PTT में इस बार अपॉइंट मूवमेंट नहीं होगा। इधर BSc बीएड में अब सीटें भरने की संभावना काफ़ी कम रह गई है, जिससे कॉलेज जीरो सेशन होने तक की नौबत आ रही है। 2 वर्षीय बीएड
में सेकंड राउंड काउंसलिंग में 13,897 सीटें जो है अलॉट की गई थी। इसमें से 4,987 अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग नहीं की, जिसके कारण सीटें खाली रह गई है। 2 वर्षीय बीएड में कुल 1,07,630 सीटों में से 93,682 सीटें भर चुकी है और वही सेकंड राउंड में 13,897 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। मगर अब 4,987 अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग नहीं करने से एक बार फिर सीटें की प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि फिर एक बार जो है सीटें भरने की प्रक्रिया है वो की जाएगी। इसलिए जो है वेटिंग लिस्ट जारी हुई है कि वेटिंग लिस्ट में उन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित हुआ है जिन विद्यार्थियों को पहले कॉलेज आवंटित नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें डिटेल दी हुई है कि बीएससी बीएड में 5,420 सीटें नहीं भर पाई, 26% सीटें खाली है। वेटिंग लिस्ट आज जैसा कि कॉलेज की जो है लिस्ट आ चुकी है, वेटिंग लिस्ट मंगलवार को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। और यदि अभ्यर्थियों को कोई महाविद्यालय आवंटित हुआ है तो वह विद्यार्थी 8 सितंबर तक प्रवेश के लिए 22,000 रुपये की चालान राशि जमा करा सकते हैं और इसके बाद में 9 सितंबर तक जो है आवंटित कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। तो इस प्रकार से थी अपडेट कि जो है इस बार अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया नहीं होगी और साथ ही जो है वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।